सो हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों, नमस्कार, वंदे मातरम। तो कैसे हो आप सभी? आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। ठीक है, मैं भी ठीक हूं आपकी कृपा से। तो देखिए दोस्तों, जो हमारी क्लासेज चल रही थी मैथ्स और रीजनिंग की, आपको लगातार बैक टू बैक मिल रही है। कुछ दिन का गैप हो गया होगा रीजनिंग की क्लास में, दो दिन का गैप हो गया, 3 दिन का, है ना। वो गैप इसलिए हो गया था, किसी काम से दिल्ली जाना पड़ गया था। ठीक है, तो वहाँ से अब आ चुके हैं। तो बैक टू बैक क्लासेज आपकी चलती रहेगी। आपके लगातार कमेंट आ रहे थे, जो कैलेंडर की क्लास हमारी कंप्लीट हुई थी, कैलेंडर के बाद जो क्लास नेक्स्ट क्लास स्टार्ट करने वाले थे हम, वो आपके अधिकतर कमेंट थे क्लॉक के। ठीक है, तो हम पढ़ेंगे घड़ी यानी कि क्लॉक के बारे में आज की इस क्लास में दोस्तों। तो इससे पहले आपने अल्फ़ाबेट और कैलेंडर कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, अल्फ़ाबेट और कैलेंडर कंप्लीट कर लिया है, उनमें आपको पता चल गया होगा किस प्रकार से आपका जो भी सारा कुछ मैटर चल रहा है, 0 से लेकर हीरो तक का। ठीक है, तो देखिए क्लास मिल रही है लगातार। अगर जो भी आज की इस क्लास में नए बंदे जो जुड़े हैं आज हमारे चैनल पर, तो वो एक बार इसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आज स्टार्ट करेंगे घड़ी, क्लॉक। ठीक है, यानी घड़ी। इसकी बहुत ज़्यादा डिमांड आ रही थी कि कैलेंडर के बाद सर जो नेक्स्ट टॉपिक आप स्टार्ट करो वो घड़ी का स्टार्ट कर दो जल्दी से, जिससे हम कैलेंडर के बाद जो घड़ी का जो सारा मैटर है उसको सॉल्व कर सके। तो दोस्तों क्लॉक को देखते हैं। क्लॉक आप सभी ने देखी होगी, सभी के घरों में रहती है। आजकल तो पॉकेट में सबके क्लॉक रहती है। ठीक है, तो पॉकेट में क्लॉक रहती है, पर हमको जो पॉकेट वाली क्लॉक है आजकल सब इस टाइप से रखते हैं, समझ रहे हो, जैसे 1:15, तो वो वाला सिस्टम। अब ये वाला क्लॉक हमको नहीं देखना है थोड़ी देर के लिए। ठीक है, उसके बाद हम सब कुछ सीख जाएंगे। हमको देखना है कौन सा क्लॉक, ये वाला क्लॉक, समझ रहे हो ना, ये वाला जो घरों में लगा होता है, यानी कि आपको पता है दीवार घड़ी जिसको बोलते हैं। ठीक है, डिजिटल घड़ी पर नहीं आना कुछ टाइम के लिए, उसी पर जाना है। जो बचपन वाली घड़ी थी उसकी कुछ यादें थी, ठीक है, उस पर हमको चलना है। तो देखिए मैन जो इस टॉपिक को हम पढ़ेंगे पूरे 5 लेवल से पढ़ेंगे दोस्तों, 5 लेवल से। ठीक है, और वो 5 लेवल कौन कौन से बनते हैं इसके अंदर, उनको हम देखेंगे। ठीक है, फर्स्ट बनता है इसमें, पहला देखते हैं हम, पहला बनता है इमेज के अकॉर्डिंग। ठीक है, इमेज के अकॉर्डिंग। ठीक है, किसके अकॉर्डिंग? इमेज के अकॉर्डिंग। इमेज के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट जो पढ़ेंगे हम स्टार्ट करेंगे, फर्स्ट स्टार्ट करेंगे इमेज। इमेज किस प्रकार से दोस्तों, यानी कि जो घड़ी में होती है, यानी कि घड़ी में इतने बजे हैं तो दर्पण में क्या समय होगा, और दर्पण में इतना बजा है तो घड़ी में फिलहाल क्या टाइम होगा। ठीक है, इस प्रकार से इसके अकॉर्डिंग इसमें पढ़ेंगे। उसके बाद पढ़ेंगे हम एंगल से संबंधित। एंगल यानी एंगल जो होता है, एंगल जो बनता है, समझ रहे हो, दो कोणों के बीच जो सिस्टम होता है उसके अकॉर्डिंग। थर्ड जो पढ़ेंगे पूरे 5 पैटर्न से इसको हम पढ़ने वाले हैं। थर्ड पढ़ेंगे हम टाइम के हिसाब से। किसके हिसाब से? टाइम के हिसाब से, यानी 7 और 8 जो भी जो टाइम जितना भी कुछ दिया होगा उस हिसाब से। और जो 4 हम पढ़ेंगे, 4 कौन सा टाइप होगा इसका? स्पेशल एंगल। ठीक है, स्पेशल एंगल। 4 जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे स्पेशल एंगल। जैसे बात करेंगे 0 डिग्री, 180 डिग्री, 90 डिग्री। इन स्पेशल एंगल वाले जितने भी केस इसमें होंगे उनको हम इसमें पढ़ेंगे। ठीक है, जो 5 नंबर का पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम ईरर से संबंधित, यानी स्लो या फास्ट। ईरर से संबंधित यानी कि स्लो या फास्ट से संबंधित हम इसमें पढ़ेंगे। तो इन 5 टाइप के हिसाब से हम इस चैप्टर को कंप्लीट करने वाले हैं। इसके बाद जो घड़ी का यानी कि क्लॉक का कोई भी एग्जाम में, किसी भी एग्जाम में घड़ी से संबंधित जो भी क्वेश्चन आए वो आप सॉल्व नहीं कर पाओ, इस चीज की हमारी गारंटी रहेगी। ठीक है, पर आपको पढ़ना स्टेप बाय होगा फर्स्ट में। पर ये कैलेंडर की टाइप से नहीं है कि पहली क्लास दूसरी से जुड़ी हुई है, समझ रहे हो बात को। यानी कि इमेज वाला कंसेप्ट चाहे 1 क्लास में हो चाहे 2 क्लास में, वो जरूरी है आपको देखना। इसके बाद ये नहीं कि इमेज का देखना जरूरी है, उसके बाद ही आप एंगल को समझ सकते हो। इमेज आपने देख लिया, कोई दिक्कत नहीं है, उसके बाद एंगल एक अलग ही टाइप से, अलग ही हिसाब से स्टार्ट होगा 0 से एंड तक का, समझ रहे हो। एंगल के बाद टाइम का एक अलग ही शेड्यूल है अपना। ठीक है, उस हिसाब से इसको कंप्लीट करेंगे। तो फर्स्ट हम बात करते हैं आज इमेज के बारे में। ठीक है, इमेज को किस प्रकार से हम करेंगे, इसमें इमेजिनेशन में क्या है, इसमें बात करेंगे घड़ी के वो पार्ट जो दर्पण से संबंधित है, जल से संबंधित है, समझ रहे हो। तो देखिए
मान लीजिए दर्पण की बात कर रहे हैं फिलहाल, मिरर की, ठीक है, मिरर की बात कर रहे हैं, दर्पण की, उसके बाद चलेंगे जल प्रतिबिंब पर, ठीक है, और ये वाला बात कर रहे हैं हम साइड एंगल वाला, ठीक है। यानी कि अब स्टार्ट करते हैं कि कोई घड़ी है, मान लीजिए किसी भी घड़ी में इस टाइप से बज रहे हैं, फर्क समझ पा रहे हो, अंतर समझने वाले समझ गए होंगे, ठीक है। ये हमारा एक मिरर है और अब घड़ी में बज गई ये, बड़ी सुई ऊपर है, छोटी सुई नीचे है, ठीक है। तो इसमें कितने बज रहे हैं, मेरे ख्याल से 9 बज रहे हैं, ठीक है, और इसमें बज रहे हैं 3, यही अंतर है ना, 9 बज रहे हैं, इधर बज रहे हैं 3। कोई भी घड़ी हमने ली इस प्रकार से, किसी भी घड़ी को उठा के देखा, इस प्रकार से होते हैं, इनका हमको कोई मतलब नहीं है 6-12 का, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग हम सवाल सॉल्व नहीं कर पाएंगे। बस ये है कि ये डंडा लगा लो, ऐसे ही तो रहता है ना, इस प्रकार से, इस प्रकार से रहता है, ठीक है। तो यहाँ लिख देते हैं 1 2 4 5 7 8 और 10 11, ठीक है। तो देखिए इस प्रकार से का कंसेप्ट होता है। अगर इसको हम मिरर में, दर्पण में देखेंगे तो ठीक है, दर्पण की बात कर रहे हैं फिलहाल, तो उसमें देखेंगे तो इस प्रकार से, यानी कि घड़ी में तब 11 बजेंगे, तो यानी कि दर्पण में दिखेगा 1, यानी दर्पण में 1 दिखेगा तो घड़ी में जो रियल टाइम 11 बजेंगे, ठीक है। 10 का 2, ठीक है, 9 का 3, 9 का 3, 3 का 9, 8 का 4, 4 का 8, 7 का 5 और 12 का 6, ठीक है। इस टाइप से ये दिखता है, यानी कि 9 का 3, 3 का 9, ठीक है, 10 का 2, 2 का 10, ठीक है। 11 की बात करते हैं, 11 का 1, 1 का 11, ठीक है। इसके बाद 12 की, 12 का 6, 6 का 12, इसके बाद 1 की, तो 1 का ये आ ही गया 11 वाला सिस्टम, ठीक है। बात करेंगे 2 की, 2 आ गए, 3 आ गए, 4 की बात कर रहे हैं जैसे 4 की, 4 का 8, ठीक है, 8 का 4, ठीक है। इसके बाद 5 की, तो 7 का 5, 5 का 7, ठीक है। इसके बाद 6 की, तो 6 12 आ ही गया, 12 का 6, ठीक है। इस हिसाब से यानी कि कितना भी हो कंप्लीट वो 12 के अकॉर्डिंग होना चाहिए, 11 1 12, 10 2 12, 9 और 3 12, ठीक है। 12 6 ये तो है ही आमने सामने का, इसमें कोई वही नहीं है, सीधा आएगा, ठीक है। 8 4 12, 7 5 12 और 12 का तो 6 है ही, ठीक है। तो इस हिसाब से अकॉर्डिंग 12 बनना चाहिए, तो वो आपका एक रियल टाइम बन जाएगा। अब देखिए 0 से उठाते हैं, ये तो थोड़ी कुछ जानकारी थी, नॉलेज इसके बारे में जो देनी थी हमको, अब हमने आपको ये बता दी। अब जानकारी हम कंप्लीट आगे इस प्रकार से बढ़ेंगे कि इसमें हमको स्टार्ट करना होगा 0 से, यानी किसी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम इसको आगे बढ़ सकते हैं। तो लिखिए 8:20 किसी घड़ी में हो रहे हैं, तो दर्पण में समय क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर मान लीजिए 1, ठीक है, 8:20, तो बताइए मिरर टाइम क्या होगा। अब देखिए सवाल को हम किस प्रकार से सॉल्व करेंगे, ठीक है, सवाल को किस प्रकार से सॉल्व करेंगे वो आप देखिए। आपको पहले प्रैक्टिकली मैं बता देता हूँ। ये मान लीजिए अपने पास एक घड़ी है, 12 6 3 9, टाइम इस प्रकार से होता है 1 2 4 5 7 8 10 11, ठीक है। अब देखिए किसी घड़ी में मान लीजिए 8:20, ठीक है, 8 इधर बजते हैं और मिनट हो रही है 20, सही है ना, गड़बड़ तो नहीं है ना। 8:20 हो रही है 20, ठीक है। तो इस प्रकार से रहेगा। बात करते हैं दर्पण की, यानी कि इधर कोई घड़ी है, थोड़ा छोटा बना लेते हैं, ठीक है। वही बात है 12 6 7 8 9 10 11 1 2 3 4 5, ठीक है। तो देखिए थोड़ा ज़्यादा ही लिख दिया, 3 4 5, ठीक है। अकॉर्डिंग देखिए 8 के पास सुई है, यानी 8 पर तो नहीं रहेगी ना, ये फिक्स है। जो मैंने आपको थोड़ी देर दर्शाने के लिए बताई है, ये 8 पर तो नहीं होगी ना, क्योंकि 8 पर जब रहती, जब ये सुई 12 पर रहती, तो ये सुई इधर चल के 20 मिनट चल ली है, 20 मिनट में कुछ दूरी तय कर ली है, तो ये सुई थोड़ा ऊपर चल जाएगी, 8 के फिक्स साथ सीध में नहीं रहेगी, मतलब इससे थोड़ा ऊपर चल जाएगी, बीचों बीच से थोड़ा कम, क्योंकि अगर ये सुई 6 पर आ जाएगी तो 8 और 9 के बीच में ये सुई आ जाएगी, मतलब 8 से तो ऊपर है, ये फिक्स है, और ये 20 पर। तो देखिए 8 और 9, 8 और 9, और ये कितने पे थी, 4 पे, ठीक है। 4 वाली तो कहाँ चल जाएगी ये बताइए आप, 4 वाली सुई कहाँ चल जाएगी, 4 वाली सुई 8 पर, सीधी बात है, 4 वाली सुई 8 पर, ठीक है। इधर से आ गई, ये तो आ गई 8 पर,
और जो 9 और 8 के बीच में थी इधर की सुई, 9 और 8 के जो बीच में थी, किसके बीच में, 9 और 8 के बीच में थी, वो सुई कहाँ चली जाएगी बताइए। वो जो सुई थी 9 और 8 के बीच में वो कहाँ चल जाएगी, तो ये चल जाएगी 3 और 4 के बीच में, ठीक है, 3 और 4 के बीच में चलेगी छोटी सुई। अब हम इतना अनुमान लगा सकते हैं कि 3:40 हो रहे होंगे, समझ रहे हो, 3:40। पर इससे ऐसे आप पता लगाओगे, उसके लिए मैं आपको एक शॉर्टकट ट्रिक दे देता हूं जो कि सभी टीचर्स देते हैं, ठीक है। और मैं भी आपको वही चीज़ बताऊंगा जो सभी बताएंगे। पर जब मेरा लेवल बढ़ेगा आगे, समझ रहे हो, जब मेरा लेवल बढ़ेगा आगे तो आपको 0 से हीरो पर ले जाना है, तो वो ले जाके 50वीं सीढ़ी पर छोड़ देंगे आपको, पर 100 तक कौन पहुंचाएगा, वो हम पहुंचाएंगे आपको, ठीक है। तो बने रहिएगा, देखते रहिएगा। क्लास पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा। आगे बता रहा हूँ, तीसरा चौथा नंबर के क्वेश्चन पर मेरे से मिलना, तब आपको बात बताऊंगा कि क्या चीज़ होता है ये चैप्टर है, ठीक है। तो देखिए 8:20 हो रहा है, सबको पता है 12 में से घटा देंगे, सीधी बात है, 12 में से घटा देंगे। अब कोई बंदा बोल रहा है नहीं सर 11:60 में घटाते, तो मैंने 11:60 बोला, आपने 11:60 बोला, मैंने इसको 12 बोल दिया, बात वही है ना, बात वही है ना, तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और 11:60 क्यों आया ये पता है आपको, अभी बताऊंगा आपको, ठीक है। मैंने बोला 12 में से घटाऊंगा, ठीक है, 8:20 को घटाऊंगा, तो देखिए इसके पास तो कुछ है ही नहीं, कहाँ से लेंगे, इसमें के 1 घंटा उधार ले लिया, यानी कि 60 मिनट हमने उधार ले ली, ठीक है। तो यहाँ कितनी आ गई 60, अब इसमें के 1 घट गया 1 घंटा, तो 11 ही बच गए ना, यहाँ से आया वो 11:60, ठीक है, यहाँ से वो 11:60 आ गया, तो 60 में के 20 गए तो 40, ठीक है, 40 और 3 40, ठीक है, यानी कि 3:40 हमारा जो रियल टाइम है वो आ गया, ठीक है। किसी भी चीज़ को देखेंगे हम इस प्रकार से सॉल्व कर देंगे। अभी बने रहिएगा, क्वेश्चन कुछ उस तरफ ले चलेंगे हम जहाँ पर दुनिया सोचने को मजबूर हो जाती है, ठीक है। बस साथ देते रहिएगा, 2 4 5 मिनट तो क्लास चलने दो यार, उसके बाद देखिए आप नज़ारा, तब पता चलेगा आपको, ठीक है, ठीक है ना। कोई दिक्कत है किसी भाई को, किसी भाई को कोई भी दिक्कत हो बता दीजिएगा, ठीक है। चलो दिक्कत है, दिख रहा है ना सवाल यहाँ पे, 2:43 सही, 2/11। अब बताइए इसको मिरर टाइम क्या होगा, बता दीजिए, आप सॉल्व करिए। दिक्कत कुछ ज़्यादा थी किसी भाई के, किसी के मतलब मेरे को पता है पेट में दर्द हो रहा था कि क्या क्वेश्चन करा रहे हो, चुटकी वाले क्वेश्चन, सबको पता है 11:60 में घटा देंगे, घटाइए भाई। तो बताइए मिरर इमेज बताइए, तब तक मैं और क्वेश्चन लिख लेता हूँ आपके लिए, ठीक है, जो हमारे पर्टिकुलर जो रेगुलर जो बंदे हैं उनके लिए मैं लिख लेता हूँ। क्वेश्चन 1 हो गया था सॉल्व, यहाँ से दिखता है क्या, देखना पड़ता है यार, थोड़ा बार बार अकेले ही सब कुछ संभालना पड़ता है, तो ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 आपको दिख रहा है, ठीक है, 2:47, 2:47, तो बताइए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, 10:48, 10:48, ठीक है, 10:48, ठीक है। कोई दिक्कत है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख ले। ओ तेरी हिल तो नहीं गया भैया, चलो ठीक है, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4, 22:12, दिख रहा है ना। क्वेश्चन नंबर 5, 12:30, वो तो सभी कर दोगे, ऐसे ही क्वेश्चन है यार सारे, छोड़ो, ठीक है, कोई भी ले लो। 11:30, एक समझ लिया, सब समझ गए ये समझो, ठीक है, कोई ज़्यादा बड़ा कंसेप्ट नहीं है, क्यों टाइम बिगाड़े फालतू में, है ना। 11:30, तो देखिए जल्दी से इनको सॉल्व करिए, जल्दी से इनको सॉल्व करिए। तो मैंने बोला आपको 12 में से घटा देंगे, यानी कि 11:60, समझ रहे हो, 11:60। तो देखिए 11:60 में से मैं घटाऊंगा 2:47, 47, ठीक है। तो कितने बचे, वही कितने बचे, 13, ठीक है, और ये बच के 9:13। अब ये मत बोलना कि सर AM या PM, ठीक है, AM या PM, इसमें AM PM कुछ नहीं होता घड़ी में, बस वो एरर वाले निशान समझो। अपने पास कोई घड़ी ऐसी है जिसमें एरर वाले निशान है, ठीक है, और उसमें AM PM का कोई पता नहीं, ऐसे ही घड़ी है उसमें ऐसे एरर वाले सिस्टम है, ऐसे सब कुछ, ठीक है, और बाकी हमको कुछ पता नहीं। तो करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं 10:48, किस में क्या घटाएंगे,
ऊपर लिख देते हैं ना सीधा ही, यहाँ से देखते हैं 1160 में से, ठीक है 1160 में से, तो ये बची 12, ये बचे 12 और ये बचा 1, ठीक है 12 बचे ना, ये बचे 12, ये बचा 1, तो 1:12, ठीक है 1:12। चलो नेक्स्ट देखिए, इसको हटा दीजिए, 2:43 2/11 क्या है, लो लिख देते हैं, है ना चलो छोड़ो बाद में देख लेंगे। ये देखिए 22:12। अब आप बोलोगे 22, एक बात थोड़ा नोटिस करिएगा दोस्तों, एक चीज़ मैं आपको टाइम दिखाना स्टार्ट कर रहा हूँ थोड़ा। आपका जो मोबाइल रहता है ना मोबाइल, ठीक है, उसमें आप लिखते हो कि भाई 12 के बाद 1 बज गए 2 बज गए, उसको 24 घंटे ऐसे आता है वहाँ पर 24 आवर्स वाला, ठीक है 24 घंटे वाले मोड पर डालो, तो उसके बाद आपको क्या है कि 12 के बाद सीधा 1 नहीं दिखाएगा, 1 दिखाएगा ही नहीं, आपको दिखाएगा 13 14 15 इस टाइप में आपको टाइम दिखाएगा। 1-2 दिन मैं मानता हूँ थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी, थोड़ी सी नॉर्मली प्रॉब्लम होगी, पर इस वाले चैप्टर में आपको वो प्रॉब्लम है ना उसका सामना नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि आप पहले ही उससे लड़के आओगे, ठीक है कंप्लीटली डोज लेकर आओगे, तो इसलिए आपको 14:20 दिखेगी तो वहाँ आपको सीधा दिखेगा 2:20, ठीक है 18:10 दिखेगी तो आप सीधा बोलोगे 6:10, ठीक है आप बोलोगे 17:21 यानी कि 5:21, सीधा जल्दी से बोल दोगे, पकड़ लोगे इस चीज़ को, ठीक है, वरना आपको ऐसे देखना पड़ेगा कि यार 13 बजे को 1 कहते हैं, 14 बजे को 2 कहते हैं, ठीक है ऐसा नहीं करना पड़ेगा। आप अपने जो मोबाइल का टाइम उसको 24 घंटे में कन्वर्ट करके रखिएगा, तो आपको 1 बजे नहीं दिखाएगा, वो 13 बजे वाला सिस्टम दिखाएगा, 13 14 15 16 17 इस प्रकार से, ठीक है, और वो आपको यहाँ पर हेल्प करेगा। अब बज रहे हैं 22:12, इसको भी निकाल सकते हैं वो 23:60 में के, समझ रहे हो, तो 23:60 मतलब 11:60 जो है ना, 11 कोई 23 बोलते हैं, तो 11:60 की जगह 23:60 में से घटा लो, ठीक है, तो ये इसको घटा लो, कंप्लीट वही टाइम आ जाएगा, पर हमको छोटा करना है, ठीक है जल्दी के लिए छोटा, तो 22:12 हो रहे हैं, तो ये हो रहे हैं 10:12, ठीक है सीधा देखिएगा, और घटाना 11:60 में के, तो 48, ठीक है, और ये बज गए 1:48 इसका आंसर हो गया। कितना हो गया 1:48 इसका आंसर हो गया, ठीक है। किसी भाई को कोई प्रॉब्लम आई? बिल्कुल नहीं है ना। अगर ऐसे भी दे रखे किसी भी भाई ऑप्शन में आपको दे रखे कि 1:48 आंसर नहीं है, तो एक को क्या बोलते हैं 13, तो 13:48 पक्का सॉल्यूशन 100% आपको मिलेगा। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। एग्जामिनर थोड़ा क्या है क्रैकली माइंड का होता है, ठीक है, तो उसको चलने के लिए उससे एक कदम आगे चलना पड़ेगा हमको, ठीक है। एक कदम आगे रहो, दुनिया से एक कदम आगे रहो, एडवांस सोचो। यानी कि हमारे पास आंसर आ गया 5 यानी कि 4 बज गए, ठीक है, हमारे पास आ गया 4:15। किसी भी क्वेश्चन का आंसर हमने सॉल्व किया है, ठीक है, 4:15। तो हो सकता है वहां पर ऑप्शन में 4:15 ना दिया हो, क्योंकि वो थोड़ा सा आगे लगे। डीपली घुसो, बस सीधा देखो 16:15 में तो वहां पर मिल सकता है ना। गलती नहीं करने का बस, ठीक है, इस गलती को नहीं दोहराएंगे कभी भी, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट जो बात करेंगे 11:30। सबको पता है, बताया अभी, दुनिया करती है इसको तो, ठीक है। अब देखो डाउट बन गया किसी भाई के, मेरे को पता है बहुत सारे भाई डाउट पूछते हैं पर पूछ नहीं पाते हैं। बताऊंगा क्लियरली। 11:30 में ये घटाया, क्या सिस्टम हो गया ये 00:30। मैंने कहा ना 24 घंटे के मोड पर अपने मोबाइल के टाइम को सेट कर लीजिए, वहाँ 13 14 15 दिखाई देगा। तो जब 12 बजेंगे तो इसको दिखाई देगा 00:00 यानी 12:30, ठीक है, 12:30 00 होगा, आप ऑटोमेटिक समझ जाओगे 12:30। किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं आएगी आपको, इसलिए मैंने आपको पहले ये सारी चीज़ बता दी है। अब मैंने जो आपसे क्वेश्चन किया था, आपको पता था कितने बज रहे थे वो, एक क्वेश्चन मैंने आपको किया था, वो क्वेश्चन था 2:43 सही 2/11। अब बताइए इसका मिरर इमेज बताइए भाई, मिरर इमेज है किसी में दम? किसी में नहीं होगा। फड़ा ही नहीं, कौन फड़ाता है भाई, सबने बता दिया 8:20, 9:15, 36 फलान टिकाण कुछ भी रो देते हैं। दुनिया है भाई, जहाँ चल रही है वहाँ चलने दीजिए, ठीक है। क्यों फालतू में अपना माइंड वेस्ट करें, तो छोड़ो ना ऐसे क्वेश्चनों को। कौन सा एग्जाम में आने वाला है, आएगा बेटे 8:20 कोई नहीं देगा, 8:20 कोई नहीं देगा, 3:45 वो 40 सबको पता होता है। रट लेते हैं बंदे यार, ऐसे हैं 100 200 500 क्वेश्चनों को तो वैसे ही रट लेते हैं। कहाँ से पूछेगा एग्जामिनर, एडवांस चलना पड़ता है। ये क्वेश्चन पूछेगा बेटा, आ जाइए लाइन पे, ठीक है।
इसके लिए आपको नेक्स्ट क्लास का इंतजार करना पड़ेगा। बने रहे चैनल पर, बैक टू बैक क्लास लेकर आएंगे, जस्ट इसी क्वेश्चन को सॉल्व कराएंगे आपके सामने। ऐसे पता नहीं कितने क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है, चुटकियों में क्वेश्चन को हल कर देंगे बिना पेन और पेपर के। सो बने रहे दोस्तों बैक टू बैक लगातार। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन प्रेस कर दो, शेयर कर दो धड़ाक से दोस्तों के पास, जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है दमादम शेयर कर दो, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, वंदे मातरम।